हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे चैनल REC एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ मध्य प्रदेश की जलवायु और वर्षा से संबंधित जो टॉपिक है। मध्य प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा। मध्य प्रदेश की जलवायु, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु की कि आखिर जलवायु क्या है। जलवायु किसी भूभाग पर लंबे समय तक पाए जाने वाले तापमान की अवस्था, वर्षा की मात्रा एवं हवाओं की गति उस क्षेत्र की जलवायु को प्रदर्शित करता है। किसी भूभाग पर लंबे समय तक लंबे समय तक लंबे समय तक पाए जाने वाले पाए जाने वाले तापमान की अवस्था तापमान की अवस्था, वर्षा की मात्रा हवाओं की गति हवाओं की गति उस क्षेत्र के ये सब चीज़ अगर होती हैं तो उसको हम जलवायु कहते हैं। जलवायु लंबे समय तक, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में होती है तो उसको हम मौसम कह देते हैं, मौसम, ठीक है। संपूर्ण भारत के समान मध्य प्रदेश, जो कि भारत के केंद्र में स्थित है, तो यहाँ भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो कि भारत की जलवायु है, और ये भारत के केंद्र पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, मॉनसून को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, तो हम फैक्टर्स की बात करेंगे, जिनमें से आपका पहला फैक्टर है समुद्र तट से दूरी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है समुद्र तट से दूरी, कि आखिर अगर समुद्र तट से दूरी होती है तो ये जलवायु को प्रभावित करेगा। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई उसकी कितनी है, ये भी एक फैक्टर है प्रभावित करने के लिए जलवायु को। तीसरी बात है धरातल की जो भौगोलिक बनावट है वो कैसी है। धरातल की भौगोलिक बनावट ये भी प्रभावित करती है जलवायु को, ठीक है। और अगला फैक्टर तापमान का वितरण कैसा है। तापमान का वितरण समान असमान जैसा वितरण होगा वैसी जलवायु होगी। तापमान का वितरण। अगला फैक्टर है अक्षांशीय स्थिति, उसकी अक्षांशीय स्थिति कैसी है, उच्च अक्षांश में है या निम्न अक्षांश में। वनस्पति की सघनता वहां पर कैसी है, वनस्पति सघनता है जैसे, ठीक है। कर्क रेखा से नजदीकी या कर्क रेखा से दूरी, वो कितना पास है कितनी दूर है। अगर कर्क रेखा के पास में होगा तो टेम्परेचर अधिक होगा। कर्क रेखा से दूरी लिख लो यहाँ पे ना। और एक है कि भू आवेष्टन, उसका कि भू आवेष्टित है, अगर चारों तरफ से लैंड से घिरा होगा तो टेम्परेचर वहां पर जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगा। भू आवेष्टित राज्य, ये इतने सारे फैक्टर हैं जो मध्य प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करते हैं या कहीं की भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। किसी भी स्टेट कंट्री या किसी भी जगह की जलवायु को प्रभावित करते हैं, ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है। ये फैक्टर कॉमन होते हैं बेसिकली। तो मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है जलवायु के आधार पर। मध्य प्रदेश को 4 भागों में।
4 भागों में जलवायु के आधार पर। वो कौन कौन से हैं यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। मैप ये है। कौन कौन से 4 भाग हैं, ये है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, मालवा का पठारी क्षेत्र, विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, ठीक है। ये 4 भाग हैं जो जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को बांट दिया गया है। अब हम बात करते हैं एक एक करके उत्तर के मैदानी क्षेत्र के सबसे पहले, ठीक है। उत्तर का मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर उत्तर का मैदानी क्षेत्र। अब उत्तर के मैदानी क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से एरिया सम्मिलित हैं, तो इसमें तो सम्मिलित है सबसे पहले आपका मध्य भारत का क्षेत्र, ठीक है। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पटना पठार भी इसमें आता है, ठीक है। और इसके साथ ही बुंदेलखंड ये आता है। और इसकी विशेषता क्या है, उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है इसकी समुद्र से दूरी है और हिमालय से समीपता है। तो जब समुद्र से दूरी है तो यहाँ पर गर्मी अधिक, इसकी क्वालिटी क्या है, गर्मी यहाँ पर अधिक होगी और सर्दी भी अधिक होगी, क्योंकि हिमालय के पास गर्मी क्या होगी, समुद्र से दूरी के कारण। ये 2 फैक्टर हैं, ठीक है, इसमें गर्मी और सर्दी का। तो ये आपका होगा उत्तर का मैदानी क्षेत्र। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, वो है मालवा का पठारी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर मालवा का पठारी क्षेत्र। मालवा के पठारी क्षेत्र में पहली बात तो सम जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु हो गई। तो फाहियान जो था, फाहियान चीनी यात्री था, इसने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, साधारण ठंड है और साधारण गर्मी, ठीक है। साधारण क्या है यहाँ पर, ठंड और गर्मी दोनों साधारण है यहाँ पर, नॉर्मल। इंदौर की जलवायु, इंदौर मालवा के पठार पे ही बसा हुआ है, इसलिए वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। अब अगला पॉइंट है आपका विंध्याचल, यानी कि तीसरा क्या है, विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र। विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र, विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, ये पहली बात तो विंध्याचल का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर एमपी के पूर्व में स्थित है, तो यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा अधिक होती है मध्य प्रदेश के पूर्व में, ठीक है। और यहाँ पर साधारण गर्मी है और साधारण ठंडी भी है। ये दोनों नॉर्मल है यहाँ पे मालवा जैसी जलवायु एक प्रकार से, ठीक है। अब आता है आपका चौथा है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम चौथा, वो है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी एवं दक्षिणी क्षेत्र जो है, दक्षिणी क्षेत्र मध्य प्रदेश का, वो कैसा है। दक्षिणी क्षेत्र जो है वो है समुद्र के पास में, उत्तर की अपेक्षाकृत, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा की और भूमध्य यानी कि इक्वेटर, भूमध्य रेखा व समुद्र से निकटता है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीष्म काल में भूमध्य
तो गर्मी अधिक पड़ जाती है यहाँ पर ग्रीष्म काल में, गर्मी अधिक है। और शीतकाल में समुद्र से निकलता है सामान्य सामान्य ठंडी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना, दो फैक्टर हैं। ठीक है, ये ठीक। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के वर्षा क्षेत्र के बारे में। वर्षा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कैसा है? ठीक है, तो यहाँ पर वर्षा के बारे में, वर्षा मध्य प्रदेश, वर्षा कैसी है यहाँ पर? बे ऑफ बंगाल, दो देखो, जो मध्य प्रदेश में मानसून का जो कारण है वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून, और मध्य प्रदेश में अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। ठीक है, वर्षा प्राप्त करता है मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो ऋतुएं कितनी हैं। ठीक है, एमपी में 3 प्रकार की ऋतु हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली ऋतु है वो आपकी, वो है शीत ऋतु। शीत ऋतु मध्य प्रदेश में, शीत ऋतु की क्वालिटी क्या है, कब होती है, कब आता है? ये होती है, शीत ऋतु होती है मध्य प्रदेश में नवंबर से फरवरी के बीच। ठीक है, नवंबर से फरवरी तक। सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है, दक्षिणायन सूर्य की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पर शीत ऋतु बढ़ जाती है, शीत ऋतु स्टार्ट हो जाती है। और शीत ऋतु को सियाला भी कहते हैं, सियाला। ठीक है, एक टर्म है, सियाला भी कहते हैं। और शीत ऋतु में जो वर्षा प्राप्त होती है वो होती है चक्रवात के कारण, चक्रवात से जो भी वर्षा थोड़ी बहुत प्राप्त होती है, ज़्यादा नहीं होती है। और शीत ऋतु जो वर्षा प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? मावठ, मावठ कहते हैं। ठीक है, मावठ कहा जाता है। और ये मावठ क्या है? रबी की फसलों के लिए अच्छा है, अनुकूल है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली ऋतु की। ठीक है, तो अगली ऋतु वो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, वो है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु लगातार जो है तापमान, यहाँ पर क्या है, तापमान मार्च टू जून, मार्च टू जून लगातार इंक्रीज होता है टेम्परेचर। ठीक है, और सूर्य का उत्तरायण होता है। ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ, ये है इक्वेटर, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। यदि उत्तरायण होता है तो वो कर्क रेखा की तरफ सूरज आता है और दक्षिणायन में मकर रेखा की तरफ जाता है। जिस तरफ जाएगा वहाँ गर्मी बढ़ेगी, और अगर यहाँ दक्षिणायन होता है तो यहाँ सूरज नीचे चला जाता है और यहाँ पे ऊपर सर्दी हो जाती है स्टार्ट, और यहाँ पे अगर बढ़ता है तो नीचे सर्दी हो जाती है। ठीक है, और अगला फैक्ट क्या है, यूनाला, यूनाला कहते हैं किसको? ग्रीष्म ऋतु को यूनाला भी कहते हैं। और गर्म स्थान क्या है सबसे ज्यादा? गर्म स्थान है गंज बसौदा, बिदसा, गंज बसौदा बिदसा। ठीक है, सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। ये एक्चुअली क्या है कि आधिकारिक रूप से गंज बसौदा का नाम है। ठीक है, आधिकारिक रूप से, या यूं कहें कि 2018 या 19 तक। तो जो नया स्थान है गर्म, वो है खजुराहो, 2019-20। यहाँ पर कितना था? 48.9 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है 2019 में। और भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? भारत का
गर्म स्थान वो है श्री गंगानगर जिला, राजस्थान। ठीक है, वो है राजस्थान में। ठीक, अब बात करते हैं अगली ऋतु की। अगली ऋतु कौन सी है? वो है वर्षा ऋतु। यहाँ पर हम डालेंगे तीसरे। ठीक है, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु जून टू सितंबर। ठीक है, ये वर्षा ऋतु का समय है। और कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है? बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, दोनों से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, मानसून से वर्षा होती है। और सर्वाधिक जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा वो होती है जुलाई टू अगस्त। ठीक है, और अगला फैक्ट क्या है इसमें कि सबसे जो अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा वो होती है पचमढ़ी। यह है कहाँ पर? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। और इसको एमपी का चेरापूंजी भी कहा जाता है। यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड में। ठीक है, कम वर्षा, सॉरी, कम वर्षा कहाँ होती है? भिंड में। और इस ऋतु को क्या कहते हैं? चौमासा भी कहते हैं। इस ऋतु को चौमासा भी कहते हैं। तो अब जो एडिशनल फैक्ट है मध्य प्रदेश के, वो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर दें। एडिशनल फैक्ट क्या है आपके यहाँ पर? वो है, नोट करने लायक है कि जो औसत तापमान है मध्य प्रदेश का, औसत तापमान कितना पूछ लिया जाता है कभी कभी, वो है 21 डिग्री सेल्सियस। और सितंबर टू अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है, ठीक है, गर्मी को, इसे हम प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कब वो की जाती है। ठीक है, तो वो है सितंबर से अक्टूबर में, अक्टूबर की गर्मी को ही कहा जाता है। तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश का जलवायु और वर्षा से संबंधित जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।